गुड मॉर्निंग बच्चों। वियना कांग्रेस के पश्चात आगे का हमारा टॉपिक आता है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, कंसर्ट ऑफ यूरोप। नेपोलियन की पराजय, वियना कांग्रेस का आयोजन, यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना। दो तीन सिद्धांत वियना कांग्रेस के थे: न्यायोचित राज सत्ता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, पुरस्कार दंड का सिद्धांत। यहाँ पर अभी एक और चीज रह गई थी जिसकी सभी देश महसूस कर रहे थे कि यूरोप में किस प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल हो गया था, यूरोप युद्ध में व्यस्त था। अब सभी देश चाहते थे कि कुछ समय तक शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। इसी को लेकर के वियना कांग्रेस में शांति व्यवस्था का जो प्रारूप रखा गया था, उसी को लेकर के यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का गठन किया गया। फ्रांस पर आक्रमण से पूर्व 1814 ईस्वी में मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इन्होंने सामोट की संधि की थी और इस संधि के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में शांति और सुरक्षा किस प्रकार लाई जाए, इस पर निर्णय हुआ था। इसी व्यवस्था को संयुक्त यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहा जाता है। शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पहली व्यवस्था थी वो थी पवित्र संघ। रूस का सम्राट जार अलेक्जेंडर, जिनकी की नेपोलियन को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने इसका प्रपोजल रखा था पवित्र संघ का। यद्यपि ये एक धार्मिक प्रपोजल था, क्योंकि जार खुद एक धार्मिक व्यक्ति था और बहुत भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। नेपोलियन के पतन के पश्चात उनका जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था और धर्म की ओर उनका विशेष झुकाव था। यूरोपीय देशों की नज़र में नेपोलियन जार अलेक्जेंडर मुक्तिदाता था, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी नेपोलियन को पराजित करने में। उनका मानना था कि कोई ऐसा संघ बन जाना चाहिए जो धर्म से प्रेरणा ले, और इसी को लेकर के पवित्र संघ का विचार उन्होंने रखा था। 26 सितंबर 1815 को जार अलेक्जेंडर ने पेरिस के निकट मित्र राष्ट्रों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। ऑस्ट्रिया और प्रसा ने इसको स्वीकार भी कर लिया। संधि का प्रारूप तैयार किया गया और इसके जो उद्देश्य रखे गए उसमें यद्यपि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं थी, समझौता नहीं था जिसका कोई डिटेल में वर्णन किया गया हो। जिस प्रकार से जार चाहता था एक इस प्रकार का समझौता हो, व्यवहारिक रूप में कम देखने को मिला, क्योंकि इंग्लैंड के प्रतिनिधि कैसरली वो बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में थे नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति के साथ धर्म का भी समावेश किया गया था। जार का कहना था कि भविष्य में सब राजा एक दूसरे को अपना भाई समझे, एक दूसरे के बंधनों में बंधे, जैसे पिता पुत्र का, परिवार का मुखिया और परिवार के सदस्यों का। तो ये सारी चीज़ें, और विशेष करके जो इस ईसाई धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर राजा प्रजा के साथ व्यवहार करे, अपने प्रजा को संतान की तरह माने। कुल मिलाकर के कहने का ये था कि जो ईसाई धर्म के सिद्धांत हैं उनके आधार पर सभी शासक अगर शासन करें तो शांति व्यवस्था यूरोप में बनाई जा सकती है। सभी राजा इस बात की प्रतिज्ञा लें कि हम इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करेंगे और जो भी आपसी विवाद हैं उनको बैठ करके सुलझाया जाए। पवित्र संघ में सभी राजाओं से प्रतिज्ञा लेने की बात कही गई थी। प्रजा को अपनी संतान के समान समझने की बात कही गई थी, भाईचारे की बात कही गई थी और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता की बात भी कही गई थी।
जार अलेक्जेंडर के द्वारा। इसके साथ साथ प्रजा का मार्गदर्शन, धर्म, न्याय और शांति के आधार पर ये सारी चीजें पवित्र संघ में रखी गई थी। यद्यपि राजा के दैवीय अधिकार की बात यहाँ पर की जा रही थी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। उनका ये मानना था कि कोई सर्वोच्च शक्ति है और उस शक्ति के आदेशों का पालन करके हम लोगों को प्रजा कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उनका मानना था संपूर्ण ईसाई जगत का वास्तविक स्वामी परमेश्वर है और उनके जो आदेश हैं, जो हमारे धर्म सिद्धांत, धर्म ग्रंथों में है, उपदेश, उनके आधार पर हम लोगों को शासन करना चाहिए। इस संघ का अगर व्यवहारिक रूप देखा जाए तो सम्राट जार को छोड़ करके अन्य किसी शासक ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह आदर्शवाद का प्रतीक था। सभी मित्र देशों ने अपनी हाँ में स्वीकृति दी थी, क्योंकि कोई भी जार को रुष्ट करना नहीं चाहता था, जार को नाराज करना नहीं चाहता था। लॉर्ड कैसरले, इंग्लैंड के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि यह उत्कृष्ट रहस्यवादी और मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है। उन्होंने कहा था, कभी कभी मुझे यह संदेह होता है कि ये जो पवित्र संघ है वो धर्म की आड़ में यूरोप में निरंकुश शासक बनना चाहता है। जार अलेक्जेंडर रूस का शासक नाम मात्र का संघ रहा, क्रियान्वयन रूप से इसको लागू नहीं किया गया और जब तक जार अलेक्जेंडर जिंदा रहा 1825 तक, तब तक ये चलता रहा। 1825 ईस्वी में जैसे ही जार की मृत्यु हुई, ये पवित्र संघ अपने आप में ही स्वतः समाप्त हो गया। धन्यवाद।